हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे इन्वर्टर मॉडल का जो डबल डोर का हमारे पास फ्रिज है उसमें गैस चार्ज करेंगे। गैस चार्ज कैसे करते हैं, वैक्यूम कैसे करते हैं, फुल इन्फॉर्मेशन आप वीडियो में देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, हम सबसे पहले फ्रिज को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करके हम चेक करेंगे फ्रिज में प्रॉब्लम क्या है। तो हम ये क्या पीसीबी बॉक्स खोलते हैं। अगर किसी चीज़ की ब्लिंकिंग हो रही है, एरर दिखा रही है, तो हम क्या करेंगे, इसकी एरर को चेक भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमने इसके भाग को खोल दिया है पीछे की साइड से, यानी फ्रिज हमारा अभी स्टार्ट है। इन्वर्टर मॉडल में क्या हो रहा है, जब भी हम फ्रिज को स्टार्ट करते हैं जल्दी स्टार्ट नहीं होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। 1-2 मिनट या 5 मिनट के बाद हमारा क्या कंप्रेसर स्टार्ट होगा। उसके बाद हम हीट चेक करेंगे, फ्रिज में प्रॉब्लम क्या है। कस्टमर का कहना है कूलिंग नहीं आ रहा, तो कूलिंग बहुत कम आ रहा है, तो हम क्या चेक करेंगे, गैस चार्ज करेंगे। R600 गैस है, इन्वर्टर मॉडल का लीनियर कंप्रेसर है, कन्वर्टेबल। तो उसमें क्या हम गैस कैसे चार्ज करते हैं, फुल इन्फॉर्मेशन हम वीडियो में आपको देखिए हमने कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो चुका है। हम क्या चेक कर रहे हैं, हीट चेक कर रहे हैं। हीट बिल्कुल कम आ रही है। फ़िल्टर भी चेक करें, फ़िल्टर भी ठंडा है। तो क्या हमें बारीकी से सब चीज़ को पहले चेक कर लेना है। चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ही हमें रिजल्ट लेना है कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए, हमने चेक कर लिया है, तो क्या प्रॉब्लम है, हमारी कैपिलरी ब्लॉक है, चौक है। इसीलिए हम क्या करें, गैस चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए हमारा एनर्जी वाल कस्टमर के पहले से ही लगा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, वहाँ से हम पूरा गैस निकाल देंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, उसके वाल को निकाल देंगे और पूरा गैस वहाँ से निकाल देंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए आप देख सकते होंगे कितना सिस्टम में से ऑयल निकल रहा है। तो क्या करेंगे, आप देखिए पूरा ऑयल, कहने का मतलब क्या हो गया, पूरा ऑयल निकाल दिया है। हमें कपड़े से क्या करेंगे, इसको अब साफ़ करेंगे। पूरा हाथ हमारा ख़राब हो चुका है। हमने क्या किया, एनवर की पूरी डट्टी, अंदर का जो वाल था वाल हमने निकाल दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ़िल्टर पे जो क्लैंप मारा हुआ है वो फ़िल्टर को अलग कर देंगे। और फ़िल्टर को अलग करके ना, फ़िल्टर को क्या करेंगे, फ़िल्टर को अलग करके ना हम नया फ़िल्टर लगाएंगे, उसका कंडेंसर का फ्लशिंग करेंगे। तो देखिए, ये हमने फ़िल्टर का स्टैंड को स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल दिया है, उसको हमें निकाल देना है। और देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, कैपिलरी को काट देनी है। क्योंकि वहाँ पे कितनी बार ऐसा हो रहा है कि फ़िल्टर भी चौकअप होने की वजह से वहाँ प्रेशर वहाँ पे होता है। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले कैपिलरी को निकाल देना है। कैपिलरी को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ट्यूब कटर की मदद से फ़िल्टर को निकाल देंगे। ये देखिए हमारा जो केबल है फेज़ न्यूट्रल वाला, वो टच हमें बीच में आ रहा है। इसके लिए हमें क्या करेंगे, उसको निकाल के थोड़ा साइड में कर देंगे, क्योंकि हमें वहाँ क्या करना है, ब्रेजिंग करना है। इसके लिए अगर आएगा तो वो पूरा जल जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, अब ट्यूब कटर की मदद से हमारे फ़िल्टर को काट देंगे। ये देखिए हमने क्या कर दिया, फ़िल्टर को, और फ़िल्टर भी हम चेंज कर देंगे। जब भी आप गैस चार्ज करते हो सबसे पहले आपको क्या करना है, फ़िल्टर को तो निकाल ही देना है। क्योंकि फ़िल्टर का काम क्या है, अगर समझिए किसी प्रकार का कचरा के ऑयल की किसी चीज़ की खराबी होगी तो फ़िल्टर में होती है। इसलिए हमें जब भी गैस चार्ज करो तब हमें फ़िल्टर सबसे पहले निकाल देना है। ज़्यादातर टेक्नीशियन क्या करते हैं, फ़िल्टर को नहीं निकालते, लेकिन हमें क्या करेंगे, फ़िल्टर को निकाल देंगे। देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, सक्शन लाइन को निकालेंगे। क्योंकि हमने चार्जिंग लाइन का एक पॉइंट निकाल दिया है। इन्वर्टर मॉडल में क्या है, हमें सेफ्टी बहुत रखनी होती है। क्योंकि जो उसमें देखिए, जहाँ पे हमारी डिस्चार्ज लाइन की क्या है, जो रोल करके रखा हुआ है, वहाँ पे पानी की प्लास्टिक की ट्रे है नीचे की साइड में। अगर हम सेफ्टी नहीं रखेंगे तो हीट लगेगी, तो क्या होगा, पूरी प्लास्टिक की ट्रे हमारी ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी। देखिए हमने क्या करेगा, LPG और बत्ती से हम क्या करेंगे, माची से चालू करके इसको जॉइंट को खोलेंगे। सक्शन लाइन के हमें क्या करना है, हमें सक्शन लाइन के जॉइंट को खोलना है। अब देखिए, तो हमें ध्यान क्या रखना है कि किसी प्रकार का अंदर से जो उसका प्लास्टिक की चीज़ है, बॉडी है, और जो हमारी ट्रे है पानी की, वो पानी जल नहीं जाए। इसलिए हमें इसको ठीक से हीट करना है। फाइल की मदद से उसके जो वेल्डिंग लगा हुआ है वहाँ पे जॉइंट के ऊपर से रोड को नीचे पाट देना है, नीचे गिरा देना है रोड को, जो भी रोड लगा हुआ है वेल्डिंग में। देखिए पीछे साइड में क्या हो रहा था, पीछे साइड में पतरे की वजह से प्लास्टिक जल रहा था। तो हमें क्या, वो वेल्डिंग टाइम खोलने के टाइम पे हमें वो चीज़ ध्यान देनी। अगर आप ये ध्यान नहीं दोगे तो क्या, पूरा फ्रिज तुम्हारा
जल जाएगा। देखिए आप देख सकते हो कितना फ्रिज पीछे की साइड में पत्थर में प्लास्टिक लगा होने की वजह से क्या हो रहा है, वो हीट हो रहा है। देखिए आपको क्या करना है, फिर सेफ्टी रखनी है आपको जब भी आप वेल्डिंग हो, क्योंकि जो R600 जो गैस होता है वो क्या होता है, हाई फ्लेमली होता है, यानी वो क्या ज्वलनशील गैस होने की वजह से क्या होता है, जल्दी से सिलक जाता है। ऑयल जो होता है, ऑयल भी अगर आप वेल्डिंग खोल रहे हो तो उसमें क्या ऑयल होगा, तो ऑयल भी क्या होगा, ज्वलनशील है, तो ऑयल भी हमारा क्या होगा, जलने लगेगा। देखिए ये हमने क्या कर दिया, जॉइंट को पूरा खोल दिया है। आप देख सकते होंगे हमने दोनों साइड पतरे लगाए, इसके लिए क्या, वो हमारा जो ट्रे है और बॉडी के सामने वाली बॉडी है वो क्या हमारी जल ना जाए इसके लिए। और वेल्डिंग मारने के बाद हमें पत्थर को क्या साइड में रख देना है, क्या है, किसी बच्चे का किसी हमारे भाई का पग पैर ऊपर ना आ जाए इसके लिए। ये हमने चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन का जॉइंट हमने खोल दिया है और फिल्टर भी हमने काट दिया है। अब क्या करेंगे, हम फ्रिज को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद नॉर्मल हम उसका फ्लशिंग करेंगे। फ्लशिंग करेंगे तो क्या प्रेशर कितना आ रहा है वो हमें आइडिया आ जाएगा। ऐसे हमें फ्लशिंग करना नहीं है, क्योंकि हमारे इन्वर्टर मॉडल में क्या होता है, प्रेशर बहुत कम आने की वजह से हमारा कंप्रेसर जल्दी, उसका प्रेशर कम ज़्यादा होने की वजह से अगर आप दबा ज़्यादा फ्लशिंग करोगे वो कंप्रेसर से, तो क्या हो जाएगा, हमारा कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा, उसका पंपिंग चला जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, नॉर्मल से प्रेशर ही चेक करना है। और हमारा क्या फ़िल्टर चौकअप था, इसके लिए हमने फ़िल्टर को काट दिया। अभी नॉर्मल चेक कर लेंगे कि हमारा प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये हमारे स्टूडेंट भाई को मैं बता रहा हूँ कि हमें क्या करना है, टेस्टर के शॉट आ रहा है कि नहीं, वो हमें टेस्टर से पहले चेक करना है, उसके बाद हमें पाइप को टच करना है, फ्लशिंग करना है। देखिए हम फ्लशिंग कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इन्वर्टर मॉडल में जो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर होते हैं उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, जब इन्वर्टर मॉडल के कंप्रेसर में क्या होता है, प्रेशर बहुत कम आता है। देखिए हम लीनियर कंप्रेसर में गैस चार्ज करेंगे, ये अंगूठे की मदद से हम क्या करें, फ्लशिंग करें। जो कंडेंसर में हमारा ऑयल है, ऑयल को हम निकाल रहे हैं। ज़्यादा देर तक उसको क्या करना है, हमें दबाना नहीं है, वरना क्या होगा, हमारा कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा। नॉर्मल आपको ऐसे चेक कर लेना है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, उसका पंपिंग चेक करें, यानी हमारा जो कंप्रेसर में सक्शन लाइन है वो सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन खींच रही है कि नहीं खींच रही। हमने क्या किया, वो भी चेक कर लिया अंगूठे की मदद से। हमारे सिस्टम में क्या ऑयल नहीं आ रहा, कंडेंसर में हमारे ऑयल नहीं है, प्रेशर कंप्लीट है, क्योंकि हमारा कैपिलरी और फिल्टर चौकअप था, इसकी वजह से हमारे कस्टमर के क्या कूलिंग नहीं आ रहा था। तो हमें क्या करना, थोड़ी देर उसमें फ्लशिंग करना। अगर ऑयल नहीं आ रहा तो हम क्या कर देंगे, उसको बंद कर देंगे। उसके बाद क्या हम फिल्टर लगा देंगे। अब देखिए अभी भी हमारे क्या हो, वो हम प्रेशर चेक कर रहे हैं कि उसका प्रेशर कितना कम है कि ज़्यादा है। आपको क्या 10 से 15 मिनट तक उसे फ्लशिंग करना है, लेकिन क्या है ना, दबा के हमें फ्लशिंग नहीं करना, क्योंकि हम क्या है, अलग से आपको कंप्रेसर से मदद से कंडेंसर का फ्लशिंग करना चाहिए, लेकिन हम ये सिस्टम में लगे हुए कंप्रेसर का फ्लशिंग कर रहे हैं। देखिए हमारा फ्लशिंग हो चुका है। हमने क्या कर दिया, फ्रिज को बंद कर दिया और हमारे प्लग को निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, फ़िल्टर लगाएंगे, सिस्टम में फ़िल्टर लगाएंगे। ये देखिए हम कैपिलरी तब तक साफ़ करना है, क्योंकि हमें कैपिलरी फ़िल्टर पे लगानी है। इसके लिए हम पहले कैपिलरी साफ़ करके और इसमें हम करेंगे CTC फ्लशिंग करेंगे, जो हमारी जो कूलिंग कोयल है, क्योंकि हमारा कंप्रेसर से फ्लशिंग करें तो हमारा कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा, उसका पंपिंग चला जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी आप इन्वर्टर मॉडल के फ्रिज में फ्लशिंग करते हो, या आप नाइट्रोजन का उपयोग कीजिए या हमारे अलग से कंप्रेसर का उपयोग कीजिए। जो सिस्टम में लगा हुआ कंप्रेसर जो इन्वर्टर मॉडल का होता है, उससे हमें क्या करना है, फ्लशिंग नहीं करना है, वरना हमारा कंप्रेसर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उसका पंपिंग चला जाएगा, वो प्रेशर नहीं करेगा। ये हमने एनर्जी वाल लगाया है, देखिए कैपिलरी के ऊपर। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको जॉइंट लगा देंगे और हम प्रेशर अलग कंप्रेसर से फ्लशिंग करेंगे। देखिए ये हमने क्या किया, ये एनर्जी वाल लगा हुआ है कैपिलरी के ऊपर, हम क्या कर देंगे, जॉइंट लगा देंगे। आप देख सकते हैं उसे आगे से थोड़ा हमें मोड़ना है, इसके लिए हमने क्या कर दिया, रोड को थोड़ा मोड़ दिया। कॉपर से कॉपर जॉइंट होने की वजह से हम क्या फ्लश का उपयोग नहीं कर रहे। आप देखिए ये हमने क्या कर दिया, जॉइंट लगा दिया। देखिए हमें क्या करना है, रोड को साइड में रख देना है और बत्ती को भी साइड में रख देना है। ये हमारा क्या आ गया, ग्लास में CTC आ गया। और हम इंजेक्शन की मदद से क्या करेंगे, चार्जिंग लाइन में CTC डालेंगे और CTC डाल के हम क्या करेंगे, कैपिलरी में फ्लशिंग करेंगे। इससे क्या होगा, क्या उसका गेज छोटा होने की वजह से हम ऐसे डायरेक्ट डालेंगे तो क्या होगा, हमारा
प्रेशर अंदर नहीं जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, आगे में इंजेक्शन में सुई लगा देंगे और चार्जिंग लाइन में हमारा अंदर प्रेशर डालेंगे और दूसरे कंप्रेसर से हम डिस्चार्ज लाइन में चार्जिंग लाइन कनेक्शन करके उसका फ्लशिंग करेंगे। इससे क्या होगा, ये हमारा जो कंप्रेसर है नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है और हैवी कंप्रेसर, इससे हम कूलिंग कोयल का फ्लशिंग करेंगे, सीटीसी से फ्लशिंग करेंगे। तो जितना भी ऑयल होगा पूरा हमारा क्या होगा, निकल जाएगा। अब देखिए ये हमारा कंप्रेसर है जिससे हम क्या करते हैं, फ्लशिंग करते हैं, प्रेशर भरते हैं। ये देखिए हम क्या डिस्चार्ज लाइन में हमें कनेक्शन कर देना है। ये हमने पेशियल बनाया हुआ है, जब भी हमें प्रेशर भरना है तो हम क्या करते हैं, इस कंप्रेसर से हम प्रेशर भरते हैं। ये देखिए हमारा स्टूडेंट रिले ऑयल पे का कनेक्शन कर रहा है, फेज और न्यूट्रल लगा रहा है। और कैसे हमें लगाना है, देखिए हमने क्या कर दिया, इंजेक्शन को पूरा भर दिया है। उसके बाद हम आगे सुई लगा देंगे और हम ये क्या करेंगे, उसमें डालेंगे। धीमे से आपको डालना है, इससे क्या होगा, पूरा हमारा सीटीसी अंदर जाएगा। और फिर ये यहाँ से क्या करना है, टाइट करके यहाँ पे कनेक्शन कर देना जहाँ हमने एनआरबी लगाया हुआ है कैपिलरी पे, क्योंकि हमारा कूलिंग कोयल का इनलेट जो होता है वो कैपिलरी होती है और जो सक्शन लाइन होता है वो आउटलेट होता है, आउटपुट होता है। यानी वहाँ से हमारा प्रेशर कहाँ बाहर आएगा जब हम कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमने क्या किया, दोनों साइड में अलग से कंप्रेसर में दोनों साइड एनआरबी लगाया हुआ है। कभी हम समझिए कि हमें प्रेशर भरना है तो दोनों हम सक्शन और चार्जिंग लाइन को खोल देंगे, और हम समझिए कि प्रेशर भर वैक्यूम करना है, कभी हम ऐसे में वैक्यूम पंप से ही वैक्यूम करना है। लेकिन समझिए कहीं पे वैक्यूम पंप नहीं लगे, हमारे पास कंप्रेसर है या सेल्फ वैक्यूम कर रहे हैं, तो इसको क्या करना है, एक को जॉइंट लगा देना है, तो एक ही साइड हमारा कंप्रेसर खींचेगा। ये देखिए हमने क्या कर दिया, उसके अंदर जो पिन होती है पिन को हम टाइट कर देंगे, खोल देंगे, सॉरी टाइट क्या, क्योंकि हमें प्रेशर भरना है, फ्लशिंग करना है। इसके लिए ये हमने क्या कर दिया, कंप्रेसर को स्टार्ट कर दिया। ये देखिए हमारी क्या है, चार्जिंग लाइन ख़राब होने की वजह से वहाँ पे जॉइंट नहीं लगा और हमारा सीटीसी जो था वो बाहर निकल चुका है। ये देखिए तो सीटीसी में क्या उसमें पैकिंग आता है, वो पैकिंग ख़राब होने की वजह से क्या हो गया है, ये हमने पूरी चार्जिंग लाइन ही बदल दी। अब देखिए अब हमने फिर से स्टार्ट किया और क्या हुआ, सीटीसी फिर से अंदर डाला है इंजेक्शन की मदद से। और ये हम देखिए सक्शन लाइन से हम क्या कर रहे हैं, कूलिंग कॉइल का फ्लशिंग कर रहे हैं। आपको क्या करना है, ऐसे अलग से कंप्रेसर लगा के आपको सीटीसी का फ्लशिंग करोगे तो क्या होगा, जितना भी कैपिलरी और कूलिंग कॉइल में जितना भी ऑयल होगा पूरा साफ़ हो जाएगा। अब देखिए हम कैसे कर रहे हैं, अलग कंप्रेसर लगा के इसका फ्लशिंग कर रहे हैं। आपको जब तक ऑयल आता है तब तक आपको क्या करना है, फ्लशिंग करते रहना है। देखिए हम क्या करें, अंगूठा रख के ना उसका फ्लशिंग कर रहे हैं। R600 गैस है इसका। उसके बाद हम गैस भी चार्ज करेंगे और वैक्यूम भी करेंगे। अभी हमने फ़िल्टर भी नहीं लगाया क्योंकि हमें क्या है, फ्लशिंग कंप्रेसर से करना नहीं है, सिस्टम के कंप्रेसर से हम फ्लशिंग नहीं करेंगे क्योंकि वो इन्वर्टर मॉडल का कंप्रेसर है। हमने अलग से कंप्रेसर लगा के उसका फ्लशिंग कर रहे हैं। आपको क्या करना है, जब तक ऑयल हमारा आ ही रहा है इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लशिंग करते ही रहेंगे। 10 से 15 मिनट तक आपको रेगुलर फ्लशिंग करना है। अगर ऑयल पूरा आ जाएगा बाहर, जो हमने जो सीटीसी डाला ये अगर आपकी सक्शन लाइन से बाहर आ गया तो समझिए आपका फ्लशिंग हो चुका है। हम उसके देर, क्योंकि ये बड़ी साइज़ का डबल डोर का फ्रिज, इसके लिए क्या थोड़ी देर लगेगी। देखिए ऑयल आ रहा है, देखिए ऐसे आपको क्या करना है, फ्लशिंग करना है। अगर आप ये सिस्टम से गैस सर्च करोगे तो आपको कम्प्लीटली रिजल्ट उसका मिलेगा। अगर आप नाइट्रोजन यूज़ करते हो तो आप नाइट्रोजन का भी उपयोग यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसका क्या प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से आपको क्या सेफ्टी ज़्यादा रखनी होगी, वरना क्या होगा, आप कैपिलरी से कर रहे हो तो आपकी कूलिंग कॉइल भी फट सकती है और कैपिलरी भी। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेसर का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आप अगर आपको आपके सेफ्टी के साथ काम कर सकते हो तो आपको क्या नाइट्रोजन का उपयोग आप कर सकते हो। देखिए अभी भी ऑयल आ रहा है, जब तक ऑयल आ रहा है तब तक आपको क्या करना है, फ्लशिंग उसका करते ही रहना है। इससे क्या होगा, फ्लशिंग कर, इसके लिए फ्लशिंग करने से फ़ायदा ये हो रहा है कि समझिए कूलिंग कॉइल में अगर ऑयल होगा और आप गैस सर्च करोगे तो क्या होगा, ऑयल के साथ गैस भी सर्कुलेशन करेगा, इसलिए हमारा कूलिंग नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, ऑयल को पूरा निकाल देना है बाहर, साफ़ कर देनी है उसकी लाइनें। उसके बाद हम गैस चार्ज करेंगे तो क्या होगा, हमारा गैस ही ओनली घूमेगा और घूमने की वजह से क्या होगा,
पूरी सिस्टम में कूलिंग कंप्लीट आएगा। देखिए अभी भी हम क्या कर रहे हैं, फ्लशिंग ही कर रहे हैं। ये हमारा कूलिंग कॉइल का फ्लशिंग हो रहा है। हमने कंडेंसर का फ्लशिंग कर चुके हैं। इसमें क्या इंटरनल कंडेंसर का यूज़ होता है। जैसे आप बाहर की साइड में कंडेंसर नहीं देखिए, बॉडी के अंदर लगाया हुआ होता है। इसलिए क्या होता है, जब भी आप ज़्यादातर कस्टमर की कंप्लेन आती है कि हमारी साइडें बहुत गर्म होती हैं। वो गर्म होने का वजह ये है कि क्या अभी ज़्यादातर कंपनियाँ क्या करती है, कंडेंसर को बॉडी के अंदर फिटिंग कर देती है, इसलिए वो साइड गर्म होती है। और अगर आप ओल्ड मॉडल में देखोगे तो फ्रिज, डबल डोर के फ्रिज में क्या होता है, कंडेंसर बाहर की साइड में काली जाली लगाई हुई होती है, वो गर्म होती है। और कस्टमर को ऐसा कहते हैं कि आपको दीवार से थोड़ा दूर रखना है। लेकिन ये फ्रिज में आप दीवार से दूर नहीं रखोगे तो फिर भी चलेगा, क्योंकि हमारा कंडेंसर जो होता है क्या होता है, साइड में लगा हुआ होता है, दोनों साइडों में लगा हुआ होता है। इससे क्या होता है, किसी भी चीज़ की आप टच करोगे तो वहाँ पे गरम गरम लगेगा आपको। देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, फ्लशिंग कर रहे हैं। तो आपको फ्लशिंग अच्छे से करना है। जितना फ्लशिंग आप अच्छा करोगे इतना कूलिंग आपको ज़्यादा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, कूलिंग करते रहना है। देखिए हमारा फ्लशिंग हुआ है। अभी हम फिर से क्या उसको थोड़ा सा सीटीसी के अंदर डालेंगे। इसके लिए हम खोल के सीटीसी डालेंगे और फिर से हम उसका फ्लशिंग, एक दो बार आपको क्या करना है, सीटी से थोड़ा सा डालना है और फिर से उसका जॉइंट लगा दो। ये क्या हो जाएगा, आपकी लाइनें क्लीन हो जाएगी। ये देखिए वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए हमने क्या किया, वो वीडियो को काट दिया है, क्योंकि हम ज़्यादा करेंगे तो 1 से 2 घंटा जैसा लग जाएगा। क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल आ रहा था, इसके लिए हमने वीडियो को छोटा सा कर दिया है। उसके बाद देखिए हमने फ़िल्टर को लगाया। आपको फ़िल्टर लगाना है और उसके बाद क्या करना है, उसमें सेफ्टी रखनी है पीछे की साइड में। क्या अगर वेल्डिंग करते हो तो क्या पीछे की साइड जल ना जाए, इसके लिए आपको पतरे का यूज़ करना है। देखिए ये क्या कर दिया, पीछे की साइड में पतरा लग दिया। ऐसे क्या जब भी हम वेल्डिंग करेंगे तो पीछे की साइड हीट नहीं जाएगी। अब हमें क्या करना है, ब्रेजिंग टॉर्च को चालू करना है, जो एलपीजी है हमारे पास। देखिए हमने माचिस की मदद से क्या किया, देखिए हमारा पतरा फिर से गिर गया, क्योंकि रखने का सपोर्ट नहीं है, इसके लिए हमने फिर से इसको सेट कर दिया है। ऐसे आपको क्या करना है, सेट कर देना है। काम आपको बहुत ही सेफ्टी से करना है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है, ज़्यादातर अभी की न्यू मॉडल में बॉडी प्लास्टिक दी होती है और बॉडी से बिल्कुल टच में दी होती है। तो आपको क्या करना है, वेल्डिंग मारने के समय बहुत ही अच्छी सेफ्टी रखनी है। अगर आप सेफ्टी नहीं रखोगे तो फ्रिज पूरा जल सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, काम तो सभी टेक्नीशियन करते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले क्या रखना है, सेफ्टी। आपकी खुद की सेफ्टी रखनी है और सामने वाले कस्टमर की फ्रिज की भी सेफ्टी रखनी है, कि किसी चीज़ के दूसरी चीज़ हमारी जल ना जाए। आप देखिए हम कॉपर और लोहे का जो ब्रेजिंग वेल्डिंग कर रहे हैं, इसके लिए हमने क्या किया, उसका फ्लक्स का उपयोग किया है। देखिए ये हमारा क्या हो गया, जॉइंट लग चुका है। आपको ये जॉइंट को क्या करना है, ठरने देना है। उसके बाद हमने जो कैपिलरी साफ की थी, वो कैपिलरी को हम क्या करेंगे, लगा देंगे फिल्टर में, और वहाँ पे क्या कर देंगे, जॉइंट लगा देंगे। आगे की साइड थोड़ा हमें क्या करना है, पिंच करना है, क्योंकि अगर समझिए अगर वेल्डिंग कर रहे हो, आप ब्रेजिंग कर रहे हो, तो वो जो हमारा रोड होता है कॉपर का, वो क्या होता है, पिघलने से अंदर का होल को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देगा। इसके लिए हमें आगे के मुंह को क्या करना है, थोड़ा दबा देना है, पिंच कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारा जॉइंट भी लग जाएगा और यहाँ फिल्टर के अंदर क्या रोड भी नहीं उतरेगा। हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है जब भी हम काम करते हैं। देखिए पीछे की साइड में गैप ज़्यादा होने की वजह से क्या हम क्या कर रहे हैं, पतरा नहीं रख रहे हैं। देखिए पतरा रखने का पीछे सपोर्ट नहीं है, इसके लिए तो हमें क्या करना है, आपको सिर्फ फिर भी ध्यान देना है कि सामने की साइड में जलना नहीं चाहिए। अब जब भी वेल्डिंग करते हो तो हमें वेल्डिंग तो करते हो उस चीज़ को तो देखना है, लेकिन आजू बाजू की साइड को भी देखना है कि वो कोई जल तो नहीं रहा है। ये सेफ्टी हमें बहुत रखनी है। देखिए हमने क्या कर दिया, इसको ब्रेजिंग लगा दी, यानी हमारा फिल्टर भी लगा, कैपिलरी भी लग गई। अब हमारा एक ही जॉइंट बाकी है, वो हमारा सक्शन जॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, फिर से उसका प्रेशर चेक करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने फ्लशिंग किया था, लेकिन हमें क्या करना है, प्रेशर चेक करना है कि प्रेशर कितना आ रहा है। क्योंकि हमने जो अलग कंप्रेसर किया था, वो प्रेशर तो हमारा कंप्रेसर कंप्लीट था, इसके लिए हमें ये कंप्रेसर का भी क्या प्रेशर चेक करना है कि सक्शन लाइन में कैसा प्रेशर आता है। ये हमने क्या करते हैं, फ्रिज को स्टार्ट कर दिया है और हम अभी क्या कर रहे हैं, कूलिंग कॉइल में प्रेशर चेक करें, जो फ्लशिंग बोल रहे हैं। लेकिन फ्लशिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने फ्लशिंग कर दिया है। ये हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रेशर चेक कर रहे हैं।
अगर प्रेशर कंप्लीट नहीं आएगा तो क्या होगा, गैस सर्कुलेशन जल्दी नहीं होगा, गैस सर्कुलेशन नहीं होगा तो हमारा कूलिंग भी नहीं करेगा। इसके लिए हमें क्या करना है, कंप्रेसर का जो पंपिंग है, जो प्रेशर हमें चेक करना है। हमने क्या, देखिए हम क्या कर रहे हैं, उसका फ्लशिंग नॉर्मल कर रहे हैं। ये फ्लशिंग करेंगे तो हम क्या होगा, प्रेशर का हमें पता चल जाएगा कि हमें जैसे जो कूलिंग कॉइल में से जो प्रेशर आ रहा है, जो हमारा कंप्रेसर सिस्टम में लगाया हुआ है, उसका प्रेशर कैसा है वो हमें चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, फ्लशिंग कर रहे हैं, अभी भी प्रेशर चेक कर रहे हैं। हमें थोड़ा क्या डाउट लग रहा है, प्रेशर बहुत कम आ रहा है, इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं। प्रेशर आ जाएगा फिर हम क्या करेंगे, उसको जॉइंट लगा देंगे, जो सक्शन लाइन का जॉइंट है हमारा। क्योंकि अभी तो लोड ऐसे हमने गैस चार्ज किया नहीं है, लोड नहीं है फ्रिज में कंप्रेसर बिल्कुल। अगर अभी प्रेशर नहीं आएगा तो गैस चार्ज करेंगे, उसके बाद बिल्कुल प्रेशर नहीं आएगा। इसलिए हमें प्रेशर चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। नॉन इन्वर्टर में प्रॉब्लम में बहुत कम आती है, कंप्रेसर में कि फ्रिज में ये पंपिंग की जो प्रेशर आने की, लेकिन इन्वर्टर मॉडल में बहुत ही ज़्यादा आती है। देखिए देखिए हम कैपिलरी को भी टच कर रहे हैं, फिल्टर को भी टच कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसमें भी क्या करना है हमें, देखिए फ्लशिंग हो रहा है लेकिन प्रेशर थोड़ा कम आ रहा है, इसके लिए हम चेक कर रहे हैं। ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना क्या जितना भी आपने काम किया सब क्या होगा, बेकार हो जाएगा। इसके लिए आपको काम के समय सब चीज़ें ध्यान से चेक करनी है, गैस चार्ज करने के बाद और गैस चार्ज करने से पहले। गैस चार्ज करने के बाद लीकेज की प्रॉब्लम में आएगी, अगर आप पहले चेक नहीं करोगे तो लीकेज की प्रॉब्लम में आएगी। तो हमें लीकेज चेक करना है, और उससे पहले गैस चार्ज करने से पहले कि हमें कंप्रेसर का पंपिंग चेक करना है, उसकी लाइनें ब्लॉक नहीं हो, हमें क्या करना है, चेक करना है। ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, अभी भी उसका प्रेशर और फ्लशिंग ही कर रहे हैं। ये हमारा लीनर कंप्रेसर है, लीनर में प्रेशर बहुत कम आता है। आप देखिए ऑयल की बदबू आ रही है, इसलिए हम सूंघ के चेक कर रहे हैं कि सीटीसी है या ऑयल है। अभी भी हम चेक ही कर रहे हैं कि प्रेशर कम आ रहा है। एक बार प्रेशर कंप्लीट आ जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका जॉइंट लगाएंगे। साथ में हमारे जो क्लास के बच्चे हैं उससे भी हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपको चेक कैसे करना है, गैस चार्ज कैसे करना है। फुल इन्फॉर्मेशन हम वीडियो में जैसे आपको देते हैं, ऐसे हमारे स्टूडेंट जो हमारे क्लास के बच्चे आते हैं उसे हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन समझाना होता है। ये क्या करिए, हमारा प्रेशर कंप्लीट आ चुका है, इसके लिए हमने क्या कर दिया, फ्रिज को बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सक्शन लाइन के जॉइंट लगेंगे। तो आप देख सकते हो, जो अब आप बोल रहे हो कि जो हमारा ऑयल होता है, जो गलनशील होता है, जो R600 ऑयल, तो देखिए जैसे मैं बत्ती को नज़दीक ले जा रहा हूँ तो उसमें आग निकल रही है, आप देख सकते हो उसका ऑयल जल रहा है। इसलिए हमारी कंपनी क्या करती है, उस पर लोगो लगाती है कि ये क्या है, ज्वलनशील गैस होने की वजह से आपको बहुत ध्यान रखना है। जब तक इसका पूरा ऑयल नहीं जलेगा तब तक क्या होगा, वो जलता ही रहेगा। जो लाइन है में जितना भी ऑयल है उसको हमें ऑयल को भी है पहले जला देना है। देखिए हमने क्या कर दिया, उसको जॉइंट लगा रहे हैं। जो हमारी सक्शन लाइन का जो जॉइंट हो, क्या कॉपर से कॉपर का होने की वजह से हम क्या फ्लक्स का उपयोग नहीं करेंगे। और हमें सेफ्टी रखनी है वेल्डिंग करने के समय पे कि पीछे की साइड में क्या जले नहीं। और हमारा जो कंप्रेसर का जो पानी का जो ट्रे होती है वो भी हमें ध्यान देने की, वो पास में ही होती है, उससे क्या होगा, हीट जाएगी तो हमारा वो भी जल जाएगा। इसलिए हमें क्या करना, पूरी सेफ्टी के साथ उसका वेल्डिंग लगाना है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, कॉपर रोड की मदद से वेल्डिंग लगा रहे हैं। आप देखिए ऐसे आपको क्या ध्यान से वेल्डिंग लगाना है। इससे क्या होगा, सामने वाली फ्रिज में दूसरी चीज़ भी बॉडी भी डैमेज नहीं होगी। देखिए रोज जब भी आप ब्रेजिंग वेल्डिंग करते हो तो हमें क्या करना है, रोड को आगे से थोड़ा मोड़ देना है। इससे क्या होगा, पीछे की साइड में आपको वेल्डिंग लगाने में
सहला लगे, इजी लगेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आगे से थोड़ा को मोड़ देना है रोड को, और उस चारों साइड में वो वेल्डिंग लग जाएगा। देखिए हमारा वेल्डिंग लग चुका है। हमने ये रोड को साइड में रख दिया और हम फिर क्या करेंगे, पिन को डालेंगे। एनआरवी जो पिन है अंदर हमें क्या करना है, अब वैक्यूम करना है। क्योंकि अभी हमने क्या कर दिया, जितने भी जॉइंट थे कंडेंसर का फ्लशिंग कर दिया, कूलिंग कॉइल का फ्लशिंग कर दिया, सीटीसी मार के। अब हम क्या करेंगे, इसका वैक्यूम करेंगे। देखिए वैक्यूम आपके, अब वैक्यूम हमें वैक्यूम पंप से ही करना है, लेकिन क्या है, हमारा वैक्यूम पंप ख़राब हो चुका है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेसर की मदद से ही कर रहे हैं। कंपनी कहती है कि वैक्यूम, अगर वैक्यूम पंप से करोगे तो ये आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा ही। लेकिन आपको क्या करना है, आप अगर आप गैस चार्ज करते हो तो आपको क्या करना है, वैक्यूम पंप से ही वैक्यूम करना है। लेकिन हमारा क्या, वैक्यूम पंप ख़राब होने की वजह से कस्टमर को इमरजेंसी है, इसके लिए हमने क्या कर दिया, हमारे कंप्रेसर से ही वैक्यूम कर दिया। लेकिन आपको क्या करना है, वैक्यूम पंप से ही वैक्यूम, क्योंकि एक वैक्यूम पंप का ही काम वैक्यूम करना होता है। जैसे कंप्रेसर के प्रॉपरली वैक्यूम नहीं होता, इसके लिए हमें क्या करेंगे, और ज़्यादा कैपेसिटी वैक्यूम पंप में होती है उसको प्रेशर को खींचने की, इसलिए क्या करना चाहिए आपको, वैक्यूम पंप से ही वैक्यूम करना चाहिए। देखिए हमने क्या करा, चार्जिंग लाइन को हमारा एनआरवी जहाँ पे पोर्ट था वहाँ में हमने लगा दिया है, और एक साइड हम क्या करें, गेज को लगा देंगे। देखिए हमें क्या करना है, इसको टाइट कर देना है, क्योंकि वैक्यूम करेंगे तो बाहर की एयर अंदर नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, वैक्यूम करेंगे। हमारी जो एनआरवी की जो कंप्रेसर की पिन है वो हम देख रहे हैं, क्योंकि हमें कंप्रेसर पे लगानी है। क्योंकि हमने कंप्रेसर जो अलग से कंप्रेसर है वो तीन क्या किया है, एनआरवी वाल लगा दिए हैं। एनआरवी वाल लगाने की वजह से क्या होगा, हम वैक्यूम करेंगे तो वैक्यूम क्या होगा, हमारा वैक्यूम टूट सकता है। इसके लिए क्या करना है, हमें पिन लगा देनी है। ये देखिए हमने क्या कर दिया, पिन को लगा दिया जो हमारे चार्जिंग लाइन में। अब वैक्यूम में क्या होगा, हमारा जो कंप्रेसर है एक साइड खींच रहा है, एक साइड फीक रहा है, तो हमने एक वो क्या होगा, जब भी हम एक बाहर वाला कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे तो एक लाइन उसकी खींचेगी जो सक्शन लाइन, और डिस्चार्ज लाइन से वो फेंकेगा, और चार्जिंग लाइन हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ऐसे आपको क्या करना है, आपको तो वैक्यूम पंप अगर आपके पास है तो आपको तो प्रॉपरली वैक्यूम पंप से ही वैक्यूम करना है। लेकिन हमारा ख़राब होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेसर से वैक्यूम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वैक्यूम पंप से ही करना है। देखिए हमने क्या कर दिया, गेज भी लगा दिया। अब ये कंप्रेसर को हम स्टार्ट करेंगे। देखिए ये हमने कंप्रेसर को स्टार्ट कर दिया, तो हमारी सक्शन लाइन क्या करेगी, प्रेशर को खींचेगी और डिस्चार्ज लाइन से बाहर फेंकेगी, तो सिस्टम में जितनी भी एयर होगी सब बाहर निकल जाएगी। आप देख सकते हो हमारा 0 है, 0 से -30 जाना चाहिए वैक्यूम करने के लिए। उसे हमें 5-10 मिनट क्या करना पड़ेगा, वैक्यूम करने देना है। वैक्यूम हो जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, गैस चार्ज करेंगे। तो ये हमारी पूरी सिस्टम में जितनी भी एयर है, अगर हम ये वैक्यूम नहीं करेंगे तो हम जब भी गैस चार्ज करेंगे तो साथ में एयर भी साथ में घूमेगी, और जब एयर घूमेगी और गैस घूमेगा तो हमारा कूलिंग इफेक्ट नहीं आएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, ओनली फॉर सिस्टम में गैस को ही घूमने देना है। तो हम क्या करेंगे, एयर को बाहर निकाल, इसके लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम में किसी भी सिस्टम, एसी हो, फ्रिज हो, जितना भी ठंडा ठंडा वाला मशीन है, सब में हम वैक्यूम इसलिए करते हैं कि जितनी भी ज़्यादा एयर अंदर है सिस्टम में, उसको एयर को हम बाहर निकाल देंगे। देखिए ये हम चेक कर रहे हैं कि हमारा कितना, और साथ में आपको क्या करना है, लीकेज भी साथ में रखना है। गैस चार्ज करेंगे तो हमें लीकेज भी चेक करना है। देखिए अभी हमारा क्या हो रहा है, वैक्यूम हो रहा है, ये वैक्यूम हो रहा है। वैक्यूम हो जाएगा, -30 आ जाएगा। यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन में हमारा प्रेशर नहीं आएगा तो हमें पता चल जाएगा हमारा वैक्यूम हो चुका है। और हमें गैस से भी पता चल जाएगा कि हमारा वैक्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्यों -30 जाएगा तो हमें पता चल जाएगा। ये देखिए ये क्या हो रहा है, वैक्यूम कर हो रहा है। वैक्यूम में आपको बहुत ध्यान देना है, पाइप को, लाइन जितनी भी जॉइंट की हम प्रेशर करेंगे उसके बाद भी हमें लीकेज चेक करना है। अगर लीकेज हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है 50 से 60 ग्राम ही गैस हमारा आता है, अगर आप लीकेज रख दोगे तो क्या हमारा गैस निकल जाएगा। इसके लिए हमें जो भी काम करना है उसको परफेक्टली करना है, तो ही उसका रिजल्ट मिलेगा। ज़्यादातर कंप्लेन आती है गैस चार्ज करने के बाद भी हमारा रिजल्ट नहीं मिलता, उसका रीज़न ही यही है कि क्या करते हो आप, प्रॉपरली उसका गैस चार्ज नहीं करते हो। इसके लिए देखो, साथ में हमारे बच्चों को भी हम समझाते हैं कि आप काम कैसे करना है। क्लास में जो बच्चे आते हैं पीसीबी में ब्लिंकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जब ब्लिंकिंग होगा तो हमें क्या करना है,
ठीक है। जब तक हमारा वैक्यूम हो रहा है तब तक हमें पीसीबी के बारे में हमारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जब गैस चार्ज करते हो। तो अगर कंप्रेसर की प्रॉब्लम है कि पीसीबी की प्रॉब्लम है, हम कैसे जानेंगे। तो हमें क्या करेंगे, पीसीबी में जब हम ब्लिंकिंग चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारा कंप्रेसर ख़राब है या हमारी पीसीबी ख़राब है। वो भी हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादातर फ्रिजों में कंप्लेन है गैस चार्ज की आती नहीं, इलेक्ट्रिक की पीसीबी की ही प्रॉब्लम में आती है। तो हमें क्या करना है, अगर आपको पता नहीं चलेगा तो आप क्या करोगे, चार्जिंग लाइन को काट के गैस निकाल दोगे। सबसे पहले हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा ना, वो चेक करना है। उसके बाद ही हम गैस की पाइप को, चार्जिंग लाइन को काटना है। देखिए तब तक हमारा क्या हो चुका, वैक्यूम हो चुका, यानी -30 हमारा जो है गेज में वो हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, गैस चार्ज करेंगे। देखिए हमें क्या करना है, वो कंप्रेसर को बाहर निकाल देंगे। हमें क्या करना है, गैस को थोड़ा पर्च करेंगे। ये देखिए R600 गैस हमारा है, फ्लोरॉन का है। देखिए फ्लोरॉन का गैस है हमारा। ये हमने क्या करा है, उसकी चार्जिंग लाइन लगा दी है और एक चार्जिंग लाइन हमारी जहाँ पे गैस चार्ज करना है उस सिस्टम में NRV पे लगी हुई है। हमें क्या करना है, जो हमने जहाँ से गैस चार्ज करते हैं उसे हमें थोड़ा सा खोल देना है, यानी जो लाइन में जितनी भी एयर होगी वो हमारे गैस से निकल जाएगी। यानी हमें सिस्टम तो वैक्यूम ऑलरेडी है हमारी, लेकिन क्या जो हमने चाइल्ड अभी लगाई वो भी हमें क्या करनी है। देखिए हमने ये क्या किया, गैस को वहाँ से निकाल दिया, निकाल के फिर से हमें टाइट कर देना है। तो हमारी लाइन में भी क्या हो जाएगा, गैस आ जाएगा, एयर हमारी बाहर निकल जाएगी। देखिए ये हमने क्या कर दिया। अब हम इसको खोलेंगे, खोल के हमारा जो स्टैंडिंग प्रेशर 40 से 50 है वो हम कर देंगे। उसके बाद हमारे सिस्टम को चालू कर देंगे और चालू करके हम लीकेज चेक करेंगे और फिर हमें गैस चार्ज करना नहीं है। जब भी आप गैस चार्ज करते हो तो R600 का जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो 40 से 50 होता है और जो रनिंग होता है 5 से 6 या 7 आसपास आपको रखना है। 5 तक भी रखोगे रनिंग प्रेशर तो भी चलेगा। देखिए हमने क्या कर दिया, प्रेशर अंदर डाल दिया है, हमने 50 पाउंड स्टैंडिंग कर दिया। अभी हमने क्या किया, सिस्टम चालू नहीं की, फ्रिज हमने चालू अभी नहीं किया, हम अभी स्टैंडिंग प्रेशर डाल रहे हैं। देखिए ये हमने क्या कर दिया, स्टैंडिंग प्रेशर डाल दिया है। अब हम इस क्या करेंगे, गेज को बंद कर देंगे और सिस्टम को चालू करेंगे। हमने वाल्व भी बंद कर दिया, जो हमारा सिलेंडर का था R600 का टीन का, और हमने गेज भी बंद किया। हम अब क्या करेंगे, सिस्टम को चालू करेंगे और लीकेज चेक करेंगे और इसकी हीट चेक करेंगे। देखिए हमने सिस्टम को चालू कर दिया, लेकिन इन्वर्टर मॉडल में क्या जल्दी स्टार्ट नहीं हुआ। और जब भी हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो हमारी जो गेज की सुई है वो क्या नीचे की साइड में जाएगी। अभी हमारा स्टैंडिंग प्रेशर 50 बता रहा है। उसके बाद हम जैसे ही सिस्टम में कंप्रेसर हमारा स्टार्ट होगा, जब भी हमारी पीसीबी कमांड देगी कि कंप्रेसर स्टार्ट होगा, तब हमारा क्या होगा, गेज की सुई नीचे की साइड में जाएगी, तो अब हमारा रनिंग प्रेशर चेक दिखेगा। देखिए हम उसका वेट कर रहे हैं। नॉन इन्वर्टर में क्या होता है, जब जैसे हम स्विच पाड़ते जैसे स्टार्ट में हमारा कंप्रेसर चालू हो जाता है, लेकिन इन्वर्टर मॉडल में ऐसा नहीं होता। इन्वर्टर मॉडल में क्या होता है, थोड़ी देर बाद 1 मिनट या 2 मिनट टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, इतने बाद ही वो कंप्रेसर हमारा पीसीबी में पावर भेजेगी। क्योंकि जो ये कंप्रेसर जो होते हैं हमारे डीसी कंप्रेसर होते हैं, जो हमारे जो रिले वाले कंप्रेसर होते हैं वो रिले वाले कंप्रेसर यहाँ पे नहीं होते जो इन्वर्टर मॉडल में। देखिए आप, हमारा कंप्रेसर चालू हो चुका है। हम कैपिलरी, हमारी जो पहले ही प्रॉब्लम थी, कैपिलरी ठंडी हो रही थी, चौक थी, इसलिए हमने सबसे पहले कैपिलरी को चेक किया। कंडेंसर को हीट के चेक करेंगे, लीकेज चेक करेंगे। देखिए हमने कंडेंसर को भी चेक करा, हम फिल्टर भी चेक करें कि हमारी सिस्टम चौकअप तो नहीं है। ये हमें चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, चेक करें। और हमारी सक्शन लाइन को भी नॉर्मल टच करके चेक किया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा गैस नॉर्मल कम है, फिर आप टॉप अप थोड़ा कर सकते हो, लेकिन आप स्टैंडिंग प्रेशर से चलोगे, हमें 50 स्टैंडिंग प्रेशर डाल देना है तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। इन्वर्टर मॉडल में क्या होता है, कंप्रेसर उसकी स्पीड के आधार से कम ज़्यादा होता है, तो कूलिंग में थोड़ा देर लगेगा। जैसे हमारे नॉर्मल कंप्रेसर में क्या होता है, एक ही स्थिति में स्पीड में कंप्रेसर घूमने की वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट जल्दी पता चल जाती है, जबकि इन्वर्टर मॉडल में हमें ऐसा नहीं होता। इन्वर्टर मॉडल में क्या होता है, कंप्रेसर की स्पीड कभी ज़्यादा होती है तो कभी कम होती है, यानी कूलिंग इफेक्ट हमारा
जल्दी नहीं होगा। हमें क्या करना है, रनिंग प्रेशर चेक कर लेना है। देखिए हमने क्या कर दिया, कंडेंसर चेक कर रहे हैं, फिल्टर फिर से चेक कर रहे हैं, हमें चेक करना है। जब तक कूलिंग हमारा आ रहा है तब तक हमें ये चेक करते रहेंगे तो हमें अंदाज़ा आ जाएगा। हमें अंदर कूलिंग नहीं चेक करेंगे फ्रीजर बॉक्स में फिर भी चलेगा, क्योंकि हमारे सिस्टम में क्या होता है, मैकेनिकल सिस्टम में हमारा जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर हमारा हीट होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, कैपिलरी हमारी नॉर्मल गर्म होनी चाहिए, फिल्टर हमारा नॉर्मल गर्म होना चाहिए, ना ठंडा ना गर्म, और सक्शन लाइन हमारी नॉर्मल ठंडी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे सिस्टम का पता चल जाएगा कि हमारे सिस्टम में कितना गैस है और कैसा गैस है। हमें क्या करना, अंदर फ्रीजर बॉक्स में कूलिंग नहीं भी चेक करेंगे तो ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि हमारे मैकेनिकल सिस्टम अगर आपको आती है तो आप ये क्या कर सकते हैं, हाथ टच करके भी पाइप को आप बता सकते हो कि हमारे फ्रिज में क्या है। देखिए ये हमारे फ्रिज में जो हम चेक करते हैं वो पूरी सिस्टम कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अब हमारा गेज निकाल रहे हैं। वहाँ पे क्या कर देंगे हम, ये देखिए हमने क्या लगा दिया, उसके ऊपर वाल लगा चुके हैं। ये हमारा बंद हो चुका। कभी भी हमें चेक करना था, हम इससे क्या इनर वाल से हम चेक करते, उसके बाद हमें इसको टाइट कर देना है। और जो हमारा जो पीसीबी का हमने जो निकाला था फ्रंट, उसे भी हमें क्या कर देना है, फिट कर देना है। जो उसका पतरा है ऊपर की साइड में स्क्रू की मदद, स्क्रू है हमारे, तो स्क्रू हमें क्या कर देना है, उसको भी लगा देना है। अगर आप ये सिस्टम से गैस सर्च करोगे तो आपको क्या रिजल्ट पूरा मिल जाएगा। हमने क्या किया, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो दूसरे भाई, हमारा टेक्नीशियन भाई ये वीडियो देख के क्या गैस सर्च कर सके। और ये जो जो हमने सिस्टम से गैस सर्च किया वो सिस्टम से आप गैस सर्च करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो आपको काम कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप जो हमने किया ऐसे आपको करना है। अभी हमारी सिस्टम चालू है। देखिए अब हम क्या करें, जो जो हमने जिस चीज़ खोली थी वो हमें फिर से फिट कर देनी है। अभी हम क्या करेंगे, जो फिल्टर का स्टैंड था वो भी हम स्टैंड भी साथ में लगा देंगे। देखिए हमने उसके बाद क्या करें, लास्ट में हम उसका कूलिंग चेक कर रहे हैं। कन्वर्टेबल आप देख सकते होंगे, नीचे की साइड में जल्दी कूलिंग नहीं आती, लेकिन ऊपर की साइड में हमें क्या कर देना है, चेक करना है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।